नमस्कार साथियों, आइए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग देखें। आर्टिकल द का प्रयोग देखें। देखिए, इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं। इंग्लिश में देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए एन और द। ए एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। इन तीनों में ये दो आर्टिकल्स हैं। ये 2 आर्टिकल जो है इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल। और द क्या कहलाता है? डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन का प्रयोग हमने बता दिया है। इसको अगर समझ आप नहीं जानते हो, इफ यू डोंट नो, देन इनके प्रयोग जो है मेरी वीडियो बनाई है हमने, उसमें आप देख लीजिएगा। चलते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम द का प्रयोग देखेंगे कि द का प्रयोग कहां किया जाता है, और अगर वाक्यों में द का प्रयोग हुआ है तो वह क्यों हुआ है, क्यों नहीं ए और एन का प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग क्यों हुआ है। देखिए, द क्या है? द भी एक आर्टिकल है, और यह जो आर्टिकल है इसको डेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। द आर्टिकल द इज कॉल्ड अ डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल द जो है डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है, बिकॉज इट्स used to refer to specific or known things. Because it is used to refer to specific or known things. ये डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका प्रयोग जो है स्पेसिफिक या डेफिनेट चीजों के लिए, या फिर नोन चीजों के लिए, या नोन चीज के लिए, जिसको आप जो बोल रहा है वो और जो लिसनर है दोनों जानते हो। तो द को डेफिनिट आर्टिकल इसीलिए कहा जाता है कि यह स्पेसिफिक चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर नॉन चीजों के लिए किया जाता है जो बहुत प्रसिद्ध चीज है। और यहां पर स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब यह है, या फिर डेफिनिट के लिए चीजों के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका मतलब यह है कि यह ऐसी चीजों के लिए इसका प्रयोग होता है जिसे दोनों जानते हो, जिसे आप भी जानते हो और लिसनर भी जानता हो। यदि फॉर एग्जाम्पल इफ यू से आई सा द डॉग, उदाहरण के रूप में अगर उदाहरण लें, यदि आप कहते हैं कि आई सा द डॉग, आई सा द डॉग, यदि आप कहते हैं इफ यू से आई सा द डॉग, इट मीन्स, यहां पर आप देख सकते हैं डॉग के पहले आपने द का प्रयोग किया। इसका मतलब यह है, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डॉग दैट बोथ यू एंड द लिसनर नो। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे विशिष्ट डॉग की या डेफिनिट डॉग की बात कर रहे हैं जिसे आप और लिसनर, श्रोता दोनों जानते हो। इसलिए इस डॉग के पहले आपने द का प्रयोग किया। और अगर ये डेफिनिट डॉग नहीं था तो फिर आप इस सेंटेंस को इस प्रकार बोलते, आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। कोई भी कुत्ता, वो कोई पर्टिकुलर कुत्ता नहीं था, फिक्स्ड कुत्ता नहीं था, मैंने एक कुत्ता देखा। इस सेंटेंस का अर्थ है मैंने एक कुत्ता देखा, और इस सेंटेंस का अर्थ है आई सा द डॉग, मैंने वही कुत्ता देखा जिसे आप भी जानते हो, या जिसके बारे में हमने और आपने कल बात की, या हमने और आपने जिसको कल देखा वो पगला है, वो किसी पेक्युलियर या नॉन चीज के बारे में बात हो रही है, तभी द लगा। अब जब ये डेफिनिट आर्टिकल, जो डेफिनिट आर्टिकल है, जो डेफिनिट आर्टिकल द है, इसका यह सिंगुलर नंबर के लिए भी इसका प्रयोग होता है। किसके साथ, किसके पहले इसका प्रयोग होगा? बिफोर द नाउन्स, बिफोर नाउन्स, इसका नाउन्स के पहले प्रयोग होगा, बिफोर नाउन्स। चाहे नाउन, वेदर द नाउन इज इन सिंगुलर नंबर और इन प्लूरल नंबर, चाहे सिंगुलर नंबर में नाउन हो चाहे प्लूरल नंबर में नाउन हो, दोनों के साथ द का प्रयोग होता है। यदि कहीं लिखा है द डॉग, और कहीं ये भी लिख सकता है द डॉग्स, ये देखिए
द डॉग, किसी पर्टिकुलर डॉग की बात हो रही है जो एकमात्र कुत्ता है, किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट डॉग की बात हो रही है। और यदि द डॉग्स लिखा है तो यहां पर इसका मतलब यह है कि किन्हीं पर्टिकुलर कुत्तों की बात हो रही है या किसी किन्हीं नोन कुत्तों की बात हो रही है जो जाने जाते हैं, जिनसे आप और जिसको आप बता रहे हो ना वो भी जानता हो उस कुत्तों को या उस कुत्ते को या उन कुत्तों को। तो इसका मतलब द का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ भी होगा या सिंगुलर नंबर नाउन के साथ भी होगा और प्लूरल नंबर नाउन के साथ भी होगा। ये द का प्रयोग होगा सिंगुलर नंबर नाउन के साथ, प्लूरल नंबर नाउन के साथ। यानी कि ऐसे नाउन जो काउंटेबल हैं उनके साथ भी, जो जनरली अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है। हाँ, जनरली अनकाउंटेबल के साथ नाउन का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ केसों में इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ भी हो जाता है। तो प्लूरल नंबर नाउन के साथ भी द का प्रयोग, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग जो कि एक डेफिनिट आर्टिकल, ये डेफिनिट आर्टिकल है। ए एन का प्रयोग, अगर कहीं लिखा अ डॉग, यानी कि किसी पर्टिकुलर कुत्ते की बात नहीं हो रही है, कहीं लिखा है एन ऑक्स, तो किसी पर्टिकुलर बैल की बात नहीं हो रही है भाई। अगर पर्टिकुलर डॉग की बात होगी तो इस प्रकार लिखा जाएगा द डॉग, किसी डेफिनिट डॉग की बात होगी तो लिखा जाएगा द डॉग, किसी डेफिनिट ऑक्स की बात होगी तो लिखा जाएगा द ऑक्स, नहीं तो ऐसे लिखा जाएगा एक कुत्ता एक बैल। ऑक्स मींस बैल होता है। तो इस डेफिनिट आर्टिकल द के कुछ प्रयोग भी हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। We should know the uses or the uses of the article the, हम आर्टिकल द के प्रयोग हमें जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल द का पहला प्रयोग कि आर्टिकल द सब कहां पर लगता है या किन किन केसों में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इन्हें हमें मेमोराइज करना पड़ता है। देखिए, मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका है ना उसको प्रयोग करना। अगर एक लड़के को ये बताया जा रहा है कि देखो चावल बनाना, तो कुकर में चावल बनाने का तरीका है जितना भी चावल डालो उससे इतना अंगुली, इतना, बस इतना 1 इंच या 1.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर वो चावल रोज ही बनाता है ना तो फिर उसे चीज याद रहनी चाहिए। यानी कि अगर चीजों को याद करना है तो चीजों का प्रयोग करिए, वो अपने आप याद रहिए। कितने बर्तन आप प्रयोग नहीं करते, आप उन बर्तनों को नहीं जानते हैं कि आपके घर में वो बर्तन है। क्यों? वो प्रयोग नहीं करते। प्रयोग जब करने लगता है आदमी तो वो याद अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है। ठीक है, आइए द का पहला प्रयोग देखते हैं। तो द के पहले प्रयोग में देखिए, it is used with both singular or plural nouns। इसका प्रयोग चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ होता है। जैसे द काऊ, द डॉग, या फिर द काउज ऑफर द डॉग्स। देखिए, द काउ, द डॉग, द काउज, द डॉग्स, सिंगुलर के पहले भी, नाउन सिंगुलर नंबर में भी हो उसके पहले भी इसका प्रयोग होता है, नाउन प्लूरल नंबर में भी हो उसके साथ, यानी कि बहुवचन में भी हो, काउ का बहुवचन काउज हो जाएगा तो उसके पहले भी द लग सकता है। डॉग का बहुवचन क्या होगा? डॉग्स हो जाएगा तो उसके पहले भी ये लग सकता है। कुछ दूसरे आइडिया से बताते हैं इसको। अगला प्रयोग देखिए द का अगला प्रयोग देखिए, वी यूज द बिफोर अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। हम द का प्रयोग एक ऐसे नाउन के साथ देख रहे हैं, एक ऐसे नाउन या नाउनों के साथ, एक ऐसे नाउन के साथ, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो नाउन, उसके साथ भी करते हैं द का प्रयोग या उसके पहले करते हैं जब उसकी बात या उनकी बातें
पहले हो चुकी हो। जैसे इस वाले को समझिए, वी यूज द बिफोर अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। एक ऐसे नाउन के साथ भी या एक ऐसे नाउन के पहले भी द का प्रयोग होता है जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है। जैसे आई सा अ डॉग, आई सा अ डॉग, द डॉग was mad. I saw a dog, the dog was mad. ठीक है, पहली लाइन को देखिए, I saw a dog, मैंने एक कुत्ता देखा, the dog was mad, कुत्ता पागल था। कौन कुत्ता? यही कुत्ता जिस कुत्ते की बात पहले लाइन में हो चुकी है, यानी कि यह कुत्ते को पहले मेंशन किया जा चुका है, और जब दूसरी बार इसका वर्णन यानी कि फिर उसका अगर वर्णन करना है या उसी कुत्ते के बारे में बताना है तो उस अब अ न लगकर द लगेगा, द डॉग वाज मैड, कुत्ता पागल था। आई सॉ डॉग, द डॉग वाज मैड, मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता पागल था। कौन कुत्ता? जिस कुत्ते की पहले चर्चा हो चुकी है, दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। इस लाइन से इसको देखिए, या I saw dogs. I saw dogs. The dogs were mad. The dogs were mad. The dogs were mad. मैंने कुत्ते देखे, मैंने कुत्ते देखे, कुत्ते पागल थे। कौन कुत्ते? ये डॉग के पहले देखो द लग गया, डॉग्स के पहले, यानी कि ये कुत्ते जिनका वर्णन हो चुका है, क्योंकि द डेफिनिट नाउन्स के साथ होता है, डेफिनिट नाउन्स के साथ होता है। और ए एन का प्रयोग किसी के साथ भी हो सकता है, उनकी संख्या को बताने के लिए कि वो संख्या में एक है। ए और एन का प्रयोग किसी भी नाउन के साथ हो सकता है। सिंगुलर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है जो संख्या में एक होते हैं, और ये किसी के साथ इनका प्रयोग होता है। हाँ, अगर ये अ डॉग लिखा है, एन ऑक्स लिखा है, तो इसका मतलब कोई भी कुत्ता, कोई डेफिनिट कुत्ता नहीं। जैसे डेफिनिट कुत्ता होगा द डॉग, यानी डॉग के पहले द लगाना जरूरी होगा। एन ऑक्स कोई भी बैल, ऐरू खैरू नथु खैरू, देखो अब इसको समझते हैं। बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास। दूसरा कह रहा है कि द का प्रयोग ऐसे नाउन के साथ, ऐसे नाउन के पहले भी होता है जो नाउन पूरे होल क्लास को, अपने पूरे समुदाय को की बात करता हो। बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, पूरे वर्ग को या पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि जो बात बताई जा रही हो उसके पूरे वर्ग पर लागू होती हो किसी नाउन के, तो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है, या उस नाउन के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। देखिए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक विश्वास पात्र जानवर है। कोई भी कुत्ते, दुनिया के सारे कुत्ते विश्वास पात्र होते हैं, ये जान लीजिए, ये गतारी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर पे, आपने गांव में पाला होगा, नहीं भी पाला होगा, रोटी देते होंगे, आता होगा, आपके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेलते हैं। कभी कभी खेलने के दौरान उनके मुंह में उंगलियां घुस जाती है, तभी वो काटते नहीं। वो खरोच लग जाए दूसरी बात है, जाने अनजाने में नहीं काटते, जानते हैं मेरे मालिक का, मेरे मास्टर का या जो रोटी देता उसका बच्चा। देखिए, बहुत फेथफुल होते हैं। ये बात, पूरे फेथफुल वाली बात जो है ना, ये कुत्ते की जो क्वालिटी है, जो उसकी मेरिट है ना, संसार के हर कुत्ते पर लागू होती है। नहीं जाते, अगर ये पाले, अगर आपने उसको पेट के रूप में रखा या नहीं भी रखा, खिलाते हो सिर्फ। गांव में हम लोग छोटे छोटे थे, बड़े प्रेम होता है छोटे बच्चों को, बहुत प्रेम होता है। छोटा बच्चा ही नहीं जानता कि इससे बीमारी हो जाएगी, डिजीज पकड़ लेगी, या इससे कुछ दिक्कत में पड़ सकता। और जब हम किशोर अवस्था में थे, छोटे थे, बहुत कुत्ते पालते थे, इवन खाना बचा के उसके लिए थोड़ा सा रख लेते थे।
कभी कभी पेट अपना पूरा यहां तक नहीं भरते थे, उसके लिए बचा लेते थे। घर पे चाची से मम्मी से पूछते थे कि हवा रोटी की ना, अगर वो कहती थी नहीं रोटी है ना, स्ट्रिक्टली क्लियरली बताते थे, तो अपने में से काट को छोड़ देते थे कुत्ते को। देखिए, the cow is innocent animal. The cow is innocent animal. देखिए, संसार की हर गाय भोली भाली होती है बेचारी, इनोसेंट एनिमल होती है। सड़क पर बैठी रहेगी, ट्रेन की पटरी पे बैठ जाएगी, ट्रेन पो पो मार रही है, हटेगी नहीं, एकदम भोली भाली, उसे पता नहीं है। भोला वाले आदमी ऐसी होता है, कोई भी उसे काट देता है, वो तो प्यार, सबको प्यार देता है, और वो नहीं जानता कि यहाँ पर कुछ आस्तीन के सांप भी हैं, जिन्हें वो प्यार दे रहा है, वही उसे काट देंगे। नहीं 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 नहीं। देखिए, तो एक ऐसा नाउन, द का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले भी होगा जब वो अपने पूरे वर्ग को का प्रतिनिधित्व करता हो, जान लीजिए। तो ऐसे नाउन के साथ भी द का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं द का अगला प्रयोग। द का अगले प्रयोग में आप देखिए, विथ एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। आप जानते हैं एडजेक्टिव जो आते हैं, ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये 3 इनके रूप होते हैं। पहले रूप में एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में कहलाता है? दूसरे में ये कंपैरेटिव में कहलाता है, तीसरे में ये सुपरलेटिव डिग्री में कहलाता है। जैसे एक एडजेक्टिव ले लीजिए, बिग। बिग क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या बताता है? किसी चीज की मेरिट, किसी भी चीज की मेरिट, डीमेरिट, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसके गुण को बताता है, उसके दोष को बताता है, उसकी मात्रा को बताता है, मात्रा को भी एडजेक्टिव बताता है, उसकी संख्या को बताता है। ये एडजेक्टिव के काम है। हाँ, देखिए, जब हम किसी एडजेक्टिव होता क्या, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया, तो एडजेक्टिव होगा भाई, सिंपल सी बात है। एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं, वो फ्रेज भी मिलकर नाउन के बारे में ही आप बताते हैं, तो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। तो यहां पर देखें, विथ एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, तो बिग, बिगर, ये बिगेस्ट होगा, बिगेस्ट। तो ये वाला जो फॉर्म है ये सुपरलेटिव डिग्री में है। ये पहला जो है इसका एडजेक्टिव का पहला फॉर्म पॉजिटिव डिग्री में कहलाता है। हाँ, इसका प्रयोग करके हम किसी भी चीज के गुण दोष के बारे में बताते हैं। इस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके, यानी कि इसके दूसरे रूप का प्रयोग करके, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में वो चला गया, और ये तीसरा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में चला गया, होता है। तो इसका प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक चीजों में कंपेयर करते हैं, 2 चीजों में कंपेयर करते हैं। जो कंपैरेटिव डिग्री नाम से ये स्पष्ट है, कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक। यहाँ पर हम जो है तुलना करते हैं 2 चीजों में। यहां पर हम 2, 3 या 3 से अधिक चीजों में तुलना करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो हम उसके पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये द का प्रयोग द का एक बहुत ही उम्दा प्रयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है, और परीक्षाओं में यह आ जाता है। तो ये हम जाने कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हमें करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। जैसे ही इज बेस्ट बॉय, ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास। किसी पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है, देखो, इसीलिए क्लास के पहले द लग गया। क्या ये वाक्य सही है? नहीं सही है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, जो कि ये स्टेटमेंट कर रहा है या ये रूल कर रहा है। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वह किसी पर्टिकुलर कक्षा की बात रही है, वह कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा, द बेस्ट, नॉट बेस्ट, द बेस्ट। ध्यान दीजिएगा, द बेस्ट, ध्यान दीजिएगा भाई, द बेस्ट। देखो, इट इज द टॉलेस्ट, क्या होगा बताओ, इट इज टॉलेस्ट
टॉलेस्ट मीनार, हाँ, या टॉलेस्ट बिल्डिंग क्या होगा, यहां द लग जाएगा, इट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, यह सबसे ऊंची बिल्डिंग है, टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट होगा, सबसे ऊंची या सबसे लंबी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रयोग देखिए। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, व्हेन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड, द इज यूज्ड बिफोर इट। दूसरा करा रूल, बिफोर नाउन्स दैट आर यूनिक, ऐसे नाउन्स के साथ जो यूनिक है, जैसे द सन, हमारे धरती, हमारे लिए तो एक ही ना सूरज है भैया, कि 4-6 सवेरे सवेरे उगते हैं, एक दिन वो वाला उगता है, दूसरे दिन वो वाला उगता है, तीसरे दिन वो वाला उगता है, नहीं भाई, एक ही है, यूनिक है। बिफोर नाउन्स दैट आर यूनिक, यूनिक मीन्स अद्वितीय, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। हमारे लिए एक ही सूरज भाई, इसके समान हमारे लिए दूसरा कोई नहीं है, हम इसी की बात करते हैं, द सन। ठीक, द मून उसी प्रकार यूनिक है मून। द अर्थ वही पृथ्वी जिसे हम माता के रूप में पूजा करते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है, अपनी अपनी चाहत है। हाँ, पूजा करने से नहीं होता है, डेवोशन से होता है, समर्पण से होता है, लगाव से होता है, सबको अपनी मिट्टी से लगाव है। ये खेत आपका है, आप इसी से अनाज प्राप्त करते हैं, किसी भी कीमत में इसको आप छोड़ना नहीं चाहेगा, भले आपकी जान चली जाए। यहीं पर आपने घर बनाया है, ये खेत है या मैदान है या जमीन है, घर बनाते हैं, इसी पर खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस पर अपना अधिकार जमाते हैं, खटिया बिछाते हैं, इसको छोड़ेंगे कभी? चाहे पूजा करें चाहे नहीं पूजा करें, सभी लोग मर जाएंगे इसके लिए। ये कुछ लोग दिखाते हैं हम पूजा करते हैं धरती माता का, तो हम जो है बहुत उससे जुड़े हैं, तो ही नहीं जुड़ा है, सभी लोग जुड़े हैं, ये जान लो। जिसका है ना वो भी जुड़ा होगा, बात के उससे देखना, तुम पूजा करते हो ना, तुमसे कौन है ना वो जुड़ा, उसका नहीं होगा, गर्दनिया कटा लेगा। चलो देखते हैं आगे। द सन, द मून, द अर्थ, ये देखिए यूनिक चीजों के पहले, यूनिक नाउन्स के पहले ये द का प्रयोग होता है। द सन, द मून, द अर्थ, देखिए यूनिक चीजों के पहले, जो एकलौती चीजें हो। चलिए अगला प्रयोग देखते हैं द का। अभी इस प्रयोग में आप देखिए, बिफोर द, इस वाले को देखिए, बिफोर द नाम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ओशंस, न्यूज़पेपर्स, फेमस बिल्डिंग्स, हॉली बुक्स, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। तो ये रूल कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, नॉट माउंटेन, ध्यान दीजिएगा, माउंटेन की बात नहीं करता है। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है, पहाड़ के पहले नहीं होगा भाई, पहाड़ के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। भाई पहाड़ के नाम के पहले नहीं, जो पहाड़ है ना उनके नाम के पहले नहीं। माउंटेन रेंजेस होंगे, यानी कि ऐसे पहाड़ जो कई पहाड़ों से मिलकर बने, जैसे हिमालयाज। हिमालयाज जो है, हिमालय एक पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ की सीरीज से बना है, रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले हम कह सकते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस। जैसे द हिमालयाज, द हिमालयाज, हिमालय, ध्यान दीजिए हिमालय नहीं होते, हिमालयाज होता है। द आल्पस, द एंडीज, ये पर्वत श्रृंखला है। द आल्पस, द एंडीज, एंडीज पर्वतमाला है, ध्यान दीजिएगा। तो इनके पहले बिफोर द नेम्स ऑफ द फेमस रिवर्स, नदियों के पहले, नाम के पहले। द नाइल, द नाइल, नील रिवर, द गंगेस, गंगा रिवर, देखिए फेमस नदियां, ये फेमस नदियां। द ब्रह्मपुत्रा, द ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, तीन नदियों के नाम पहले, जो फेमस नदियां। ओशंस के नाम से पहले, जैसे द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, देखिए द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, यानी कि ओशंस के नाम से पहले। द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर। देखिए न्यूज़पेपर, फेमस जो न्यूज़पेपर्स हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया,
सब फेमस, जितने पढ़े लिखे लोग हैं इसको जानते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, द दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, ये पेपर देखिए। तो फेमस जो पेपर्स हैं उनके नाम से पहले फेमस बिल्डिंग जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ये सब फेमस बिल्डिंग, महल, जो भी फेमस बिल्डिंग है उनके नाम के पहले। होली बुक्स, द गीता, द गीता होली बुक्स हैं। होली बुक्स पवित्र जो पुस्तकें हैं, हर धर्म की अपनी पवित्र पुस्तकें हैं, इसी पर लोग मर रहे हैं। हमारी पुस्तक है, ये पवित्र है। दूसरे धर्म वाला बोला हमारी पवित्र पुस्तक है, ये ससुर का नाती, हर पुस्तक पवित्र है। क्योंकि इतने लोग उसे अडॉप्ट किए हैं। निश्चित रूप से सभी पुस्तकों को जो सार है एक ही है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान है। आप लड़ाई कर रहे हो, किसी का मजार तोड़ रहे हो, किसी का मंदिर तोड़ रहे हो। अरे बेवकूफ, चाहे वो मजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब आपने बनाया। आपने माना इसमें ईश्वर है, ईश्वर का घर बना रहे हो, और इस दौरान मारपिटिया कर रहे हो और अपने घरों को तोड़ रहे हो। तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हुआ। अगर तुम गुरुद्वारा तोड़ रहे हो, वो भी ईश्वर का ही घर है। अगर तुम मंदिर तोड़ रहे हो, वो भी ईश्वर का घर है। अगर मस्जिद तोड़ रहे हो तो ईश्वर का घर है। कुछ चुनिंदे आदमियों ने, राजनीतिक शक्तियों ने, जो सत्ता को चलाती है, जो एक साम्राज्य को चला रही है, एक देश को चला रही है, कुछ पर्सनालिटियों को भी जो उनकी जात बिरादरी से संबंधित है, उसको भी भगवान बना दिया। और लोग डर के मारे सदियों से उसकी पूजा करते आ रहे हैं। बाद में वो डराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार सबके दिमाग में बैठ गया भगवान है, भगवान है, सब पूजा किए जा रहे हैं। कभी उनके बारे में सोच नहीं रहे, ब्लाइंडली वो पूजा किए जा रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं कोई पता नहीं। हो सकता है उन्हीं के बाप दादाओं को हत्यारा हो, वो उनको पता नहीं, करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत लोगों ने इसे अफीम नाम दिया। ये अफीम है, चरस है, गांजा है, ड्रग्स, रिलीजन अच्छी भी चीज है, लेकिन रिलीजन के नाम पर अगर आप अंधे हो तो फिर आपके लिए वो अफीम है। रिलीजन अच्छा है, रिलीजन एक आदमी को शांति प्रदान करता है। चूंकि वो किसी को भगवान मानता है, उसी को ध्येय में रखते हुए वो किसी चीज को, कोई अपने कर्म को करता है, जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसे शांति, सोलेशन प्राप्त होता है, सांत्वना प्राप्त होती है। ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर वो रिलीजन किसी का मस्जिद तोड़ने लगे, किसी का गुरुद्वारा तोड़ने लगे, किसी का मंदिर तोड़ने लगे, किसी का घर तोड़ने लगे, अपने को सबसे बड़ा मानने लगे, तो फिर वो रिलीजन नहीं है, वो धर्मांधता है। धर्मांधता है। चलिए देखते हैं इसको। हॉली बुक्स मैंने बता ही दिया, द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, हॉली बुक्स के पहले लगेगा। हॉली बुक्स हैं, फेमस है, ध्यान दीजिएगा, और अपने आप में भी ये डेफिनिट बुक्स हैं। लैंग्वेजेस, द फ्रेंच, लैंग्वेजेस के पहले भी ये आता है, द फ्रेंच। देखिए, द इंग्लिश, लैंग्वेजेस के पहले भी ये आता है, द का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल द। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल द, यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग कहां नहीं होता है। कुछ केसेस हैं जिनमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि आर्टिकल द का ओमिशन, लोप, अर्थात इसका प्रयोग कहां नहीं होता है, उसको हम देखेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, यानी आर्टिकल द का लोप, यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग कहां नहीं किया जाता है। इसके अंदर इसको देखें हम। जब अभी तक हमने देखा कि आर्टिकल द का प्रयोग कहां कहां होता है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि क्या रूल्स हैं, कुछ ऐसी केसेस हैं, कुछ ऐसे मामले हैं या परिस्थितियां हैं जहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। तो वी डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ मोस्ट माउंटेन्स। अभी हमने बताया इसके पहले कि हम माउंटेन रेंजेस के साथ, पर्वत श्रृंखलाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं, जबकि माउंटेन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि रूल बता रहा है, द नेम्स ऑफ मोस्ट माउंटेन्स। वी डू नॉट
यूज द नेम्स, यूज इट बिफोर द नेम्स ऑफ मोस्ट माउंटेन्स। जैसे माउंट एवरेस्ट, इसके पहले माउंटेन का नाम है, इसके पहले द लगाना गलत होगा, ये गलत है। द माउंट किलिमंजारो, ये भी माउंटेन का नाम है, इसके पहले भी द लगाना गलत होगा, यानी कि माउंटेन के नाम के पहले द नहीं लगेगा। द नेम्स ऑफ सिटीज, शहरों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द सिटीज। जैसे वाराणसी, अगर आप लिखा है कहीं द वाराणसी लिखा है, इसका मतलब यह है द का प्रयोग यहाँ गलत है, क्योंकि शहरों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अगर लिखा है द न्यूयॉर्क, इसका मतलब ये गलत है, यहाँ द का प्रयोग, यानी कि अभी हमने पढ़ा, ये बता रहा है कि रूल बता रहा है कि शहरों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द बॉम्बे गलत है, बॉम्बे ओनली बॉम्बे, बॉम्बे का नाम बदल गया, मुंबई हो गया है। आफ्टर द नेम्स ऑफ द मुंबा देवी, मुंबई में एक फेमस चलनसार देवी है जो बहुत लोगों की आराध्य है, उन्हीं के नाम पर बंबई शहर का नाम मुंबई कर दिया गया, मुंबा देवी के नाम पर, जानिए इस चीज को। आफ्टर द नेम ऑफ द मुंबा गॉडेस। द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे महाद्वीप हैं, जिसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये देखिए इनके नाम के पहले भी, यानी कि कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले, महाद्वीपों के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। जो महाद्वीप है, महाद्वीपों के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। द इज नॉट यूज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स एंड abstract nouns. It is not used before the uncountable nouns and abstract nouns. Uncountable nouns and abstract nouns के पहले, अर्थात ऐसे नाउन जिनको आप अनकाउंटेबल नाउन्स हो, जिनको आप गिन ना सके, उनके पहले, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले, यानी कि भाववाचक संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जो मूर्त रूप में इस दुनिया में नहीं मिलती हैं, अर्थात जिनकी मूर्त नहीं होती है। मूर्त होगी, शरीर होगी तो जगह घेरेगी, निश्चित रूप से जगह घेरेगी, उसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस तो जरूर कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो। तो ऐसे नाउन्स को अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत रखते हैं, जिनका सिर्फ जिन्हें हमने उनको बनाया है, उनका कोई मूर्ति होती नहीं होती है। दे आर इनकंक्रीट, अमूर्त होते हैं, इनकी मूर्त नहीं होती है। जब मूर्त होगी तो छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे नाउन के साथ भी जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, उनके साथ भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, देखिए वाटर हो गया, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, नो, सामान्य स्थितियों में नहीं होता है। सामान्य स्थितियों में इनके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। स्पेसिफिक स्थिति में द का प्रयोग, देखिए हर चीज के एक्सेप्शन हो जाते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड को आप गिनेंगे नहीं गिनेंगे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत आप देखिए, ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है, क्लेवरनेस, चालाकीपन, देखिए इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। इन वर्डों के पहले या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, गोल्ड सोना, शुगर चीनी, मिल्क दूध, वाटर पानी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वाक्य आप देख लीजिए, गोल्ड इज प्रेशस मेटल, ये वाक्य एकदम सही है, इसी तरह लिखा जाएगा, गोल्ड इज प्रेशस मेटल, यानी कि सोना मूल्यवान धातु है। लेकिन यह सेंटेंस भी गलत नहीं होगा, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज वेरी कॉस्टली, देखिए
मेरे अंगूठी का सोना, तो किसी अंगूठी में लगे किसी अमुक सोना की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर सोना की बात हो रही है। मैंने कहा ना कि जब पर्टिकुलर की बात हो जाएगी तो वहां द लग जाएगा, वो अमूर्त अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी लग जाएगा, जैसे यहां पर लगा। यहां पर इसका प्रयोग जो है गोल्ड के पहले द का प्रयोग यहां पर सही है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में बात हो रही है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, मटेरियल नाउन्स के साथ द का प्रयोग नहीं होता है सामान्य स्थितियों में। अभी हमने देखा कि विशेष स्थितियों में जब किसी पर्टिकुलर डेफिनिट तरीके से उसकी बात हो रही है, या डेफिनिट रिंग की काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, तो वहां पर उसका प्रयोग हो जाएगा। द नेम्स ऑफ पर्सन्स, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेम्स ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम के पहले द का प्रयोग कभी नहीं होता है। आप थोड़ा ना लिखेंगे द अकबर, द अकबर, द गीता, द सीता, देखिए द सीता, सीता, द सीता, व्यक्तियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, दिनों और महीनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इट इज नॉट आल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, महीनों और दिनों के नाम के पहले नहीं होगा। नहीं आप लिखेंगे द संडे, ये गलत है, यहां पर द का प्रयोग गलत है। दिनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। द मंडे, दिनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहां पर गलत है। द जुलाई, गलत है, यहां पर द जुलाई के पहले द का प्रयोग गलत है, क्योंकि महीनों के नाम के पहले जुलाई द का प्रयोग नहीं होता। द मार्च, द मार्च, यहां पर द का प्रयोग गलत है, क्योंकि महीनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। आई होप कि आप जो है ये द के प्रयोग आप जितना मैंने बताया इसके बारे में समझ गए होंगे। इसको दिमाग में बैठा लेने की जो बात जरूरत है, और परीक्षाओं में अब गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। आई होप, मैं आशा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।